अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप योग का कुछ समय, आप अपने जीवन का कुछ समय योग को दें एंड मे यू ऑलवेज बी ब्लेस्ड इन योगा। अभी मैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट करूंगी मगर मॉडिफिकेशंस के साथ, यानी जो लोग प्रॉपर पोस्चर्स नहीं कर पाते हैं वो नाखुश ना महसूस करें कि वो पूरी तरह से पार्ट नहीं ले पा रहे हैं आज के सेलिब्रेशंस में। सो मैं थोड़ा चेयर पे थोड़ा बैठ के इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। जब बैठ रही हो तो ऐसा समझिए कि जैसे आप अपने बेड पे भी यही प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ऑफिशियल कॉमन योगा प्रोटोकॉल हिंदी वर्जन यूज़ करूँगी एंड इंग्लिश वर्जन मैं ऑलरेडी हमारे दूसरे पेज पर्सनल पॉइंट पेज पे पोस्ट कर चुकी हूँ, वो मैं इस पेज पे भी पोस्ट कर दूँगी। कोई सवाल अगर होंगे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड में मैं सब सवालों को आंसर करूँगी। साथ साथ में करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किसी भी सिंपल सिटिंग पोस्चर में बैठिएगा और चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे भी कंफर्टेबली रह जाइए। सचध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों ये आप खड़े होके भी या बैठ के भी कर सकते हैं। मैं खड़े होके दिखाऊंगी आपको। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हो और अगर आप बैठ के कर रहे हो तो बैठ के सिर्फ गर्दन की अवस्था और शरीर को सीधा रखें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम हो वो आगे ना झुके। सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को
घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। वो सिर्फ पीछे की ओर अपना गर्दन घुमाएं। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया को आप अगर ऐसा ना करना चाहें तो पूरे भुजाओं को खोलकर भी कर सकते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज में घड़ी की सुई की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में। इसको आप अगर हाथ पूरे फैलाने की जगह नहीं है तो सिर्फ अपने कंधों को गोलाकार घुमा सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा कि आपके कंधे पूरे अंदर की ओर, ऊपर, पीछे की ओर, नीचे, और इसको गोलाकार में आप चलाएं। मगर सबसे बेहतर व्यायाम है अगर आप इसी प्रकार उंगलियों को अपने कंधे पे रख के कोहनियों को मिलाकर अगर करेंगे और ऊपर ले जाते हुए कानों से परस्पर मिलाते हुए और पीछे की ओर कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। इससे आपका वक्ष स्थल, चेस्ट का रीजन वो थोड़ा और खुलेगा एंड नीचे जाने के समय आपके कंधे नीचे की ओर दबे हुए रहेंगे। तो इसका एक गोलाकार आप बनाएंगे तो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस स्कंद चालन की रहेगी। इससे हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस इस प्रकार भी कर सकते हैं। धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। आप अगर चेयर पे ये प्रैक्टिस करेंगे तो चेयर पे अगर आपके पास आर्म रेस्ट है तो इसका सहारा लेकर और पिछले वाले हिस्से का सहारा लेके आप अपने शरीर को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। शरीर को पीछे की ओर अच्छे से ट्विस्ट करें गर्दन के साथ।
और वापस आए और पुनः दूसरी साइड से आर्म रेस्ट अगर है, आर्म रेस्ट नहीं भी है तो आप अपना सहारा या चेयर का सहारा लेके, इससे क्या होगा, आप अपने आप को और पीछे की ओर खींच पाएंगे। जब आप पीछे रहे तो कम से कम 6 सांसों तक आराम से पीछे रहें। बहुत जल्दी नहीं करना है, आराम से रुक के, ताकि पूरा लाभ आप उठा सकें। ये है हमारा कमर की ओर से पीछे और आगे घूमने की प्रक्रिया। घुटनों को चलाना, सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें, 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या चाहे तो ऐसे भी कर इस सकते हैं। व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन, ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें, उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। अगर आपको बैलेंस करने में कोई दिक्कत आती हो तो आप इसका विकल्प कर सकते हैं। आप सहारा लीजिए सामने दीवार का और फिर आप अपने पंजों पर खड़े हो जाएं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हाथ छोड़ सकते हैं। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप हाथ सहारा लेके रहें और वापस आ जाएं। दूसरी चीज, अगर आपको ऊपर ऐसे तने रहने में दिक्कत आती है, पिंडलियों में दर्द होती है, काफ मसल्स में, तो आप इसका क्रियात्मक फॉर्म कर सकते हैं। माने कि आप ऊपर आए और नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा स्प्रिंग के भांति आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एंड आप लाभ उठा सकते हैं इसी प्रैक्टिस का। दूसरा तरीका, आपको अगर यहाँ से पोजीशन लेने में दिक्कत आती है कि आप पहले यहाँ पे आए और फिर आप ऊपर अपने आप को तान रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो पहले ही हाथ ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, अपने शरीर को ऊपर की ओर खींच सकते हैं और फिर जब आप तैयार हैं तब ऊपर की ओर पंजों पर खड़े हो जाएं और अपने आप को ऊपरी दिशा में खींचें। जितना देर आप ऊपर रहेंगे, इस मुद्रा में रहेंगे, अपना दृष्टि किसी एक बिंदु, सामने की ओर किसी एक बिंदु पर टिका लें ताकि आप शरीर को बैलेंस कर सके। आपकी दृष्टि अगर हिलती रहेगी तो आपका बैलेंस भी बिगड़ेगा। तो ये है हमारा ताड़ासन। आगे बढ़ते हैं। वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें।
श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आए। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को सहारा लेके भी कर सकते हैं। पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की हाथ को यहाँ पे रखें और हथेलियों को परस्पर ऊपर। अगर मुश्किल लगे तो पहले आप छाती के मध्य में नमस्कार मुद्रा में रह सकते हैं। पादहस्तासना। अगर ये भी मुश्किल लगे तो आप शुरुआती स्तर पे सिर्फ अपने टांग को मोड़कर, अपने टांग को पकड़कर इस आसन में बने रहने की कोशिश करें। और जब ये होने लगे तब आप अपने हाथों को पहले यहाँ पर छाती के मध्य में और फिर ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको बैलेंस की बहुत ज्यादा अभी स्टार्टिंग में दिक्कत है तो आप सिर्फ कैलाश मुद्रा ले सकते हैं। माने आप हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं नमस्कार मुद्रा में, और इस मुद्रा को हम कैलाश मुद्रा कहते हैं। मगर शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना जरूरी है, और जितनी देर आप बने रह पाए इसमें उसी का अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं पादहस्तासन। पाद यानी कि पांव और हस्त माने कि हाथ। ये हमारा एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। फॉरवर्ड बेंडिंग माने सामने की ओर झुकने वाला। अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुके जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर ले, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। जिन्हें लोअर बैक पेन है उनके लिए ये उतना रिकमेंडेड नहीं है। आप चाहें तो इसका 90 डिग्री बेंडिंग कर सकते हैं और पूरा नीचे ना जाए। 90 डिग्री बेंडिंग माने हाथ को ऊपर की ओर ले लिया और आप जमीन के पैरेलल अपने शरीर के ऊपरी वाले हिस्से को आपने जमीन के पैरेलल रख दिया है। हाथ बाजू आपकी जितने कान के नजदीक रहे उतना बेहतर, और गर्दन ढीली, नीचे की ओर देख रहे हैं और गर्दन ढीली, और धीरे धीरे ऊपर की ओर आप उठते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या ये उतना आपको आसानदायक आसन नहीं लगता है, आप इसको चेयर पे बैठ के भी इसका लाभ उठा सकते हैं। चेयर पे बैठेंगे, दोनों घुटनों में एक हाथ का फर्क। इसी प्रकार ऊपर की ओर हाथों को खींचेंगे, बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, सामने की ओर झुकेंगे स्ट्रेच को मेंटेन करते हुए, और आपका छाती पहले पूरा थाइस के साथ लगेगा, और फिर यहाँ से हाथों को पाँव के आजू बाजू टिका दें और गर्दन को नीचे की ओर आराम से झुका सकते हैं। और जितनी देर आपका गर्दन नीचे की ओर रहेगा आप महसूस करेंगे कि आपका बैक अच्छे से स्ट्रेच भी हो रहा है। तो ये आप पादहस्तासन का मॉडिफाइड वर्जन का लाभ उठा सकते हैं। वापस आने में पहले हाथों को, पहले बाजुओं को कान से लगाएं और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को उठा दें ऊपर, और साइड से अपने हाथों को, बाजुओं को नीचे की ओर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अर्धचक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें।
सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्धचक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोणासन। इस आसन में जब आप पीछे झुकें तो आंखें हमेशा खुली रहें, ये ध्यान रहे। आप अगर कुर्सी पे बैठकर ये कर रहे हैं तो कुर्सी पे भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे? अपने हिप्स को बिल्कुल पीछे टिका दें और क्योंकि हमारे को पीछे झुकना है तो अब आप आराम से अपने मेरुदंड को बैक रेस्ट पे रख के पीछे की ओर शरीर को गिरा दें। और जब जितनी समय तक आपका शरीर पीछे की ओर गिरा हुआ है, आप अपने अपर बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, टेंस नहीं रखना है अपने आपको बॉडी को। चाहे तो अगर डर लगे तो आप आर्म रेस्ट को हाथ रख सकते हैं अपना, और सांस लेते हुए वापस। अगर ज्यादा समय के लिए आपको लगे कि बैक बेंडिंग हो गई है तो आप चाहें तो इसका काउंटर पोज यानी फॉरवर्ड बेंडिंग फिर से ले सकते हैं। मगर जिन्हें बैक की ज्यादा प्रॉब्लम है वो इस प्रैक्टिस को ज्यादा देर के लिए ना करें। आगे बढ़े। त्रिकोणासन। कोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज न हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ ही सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। इसमें आप बिल्कुल लैटरली बेंड कर रहे हैं, एक ही दिशा में बेंड कर रहे हैं। भद्रासन। और धीरे धीरे वापस। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हों। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांवों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठे। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंड आसन है। अब दंड आसन बहुत ही उच्च आसन है। इसमें आप अपने टांगों को बिल्कुल सामने की ओर सीध में फैला दें। हाथों को हिप्स के आजू बाजू टिका दें। चाहे तो सहारा ले सकते हैं कमर को सीधा रखने के लिए, नहीं तो अगर उसके बिना ही कमर आपकी सीधी रहे, बहुत ही ऊंची बात होगी ये। यहाँ पे आप अपने घुटनों से नीचे की ओर दबाएंगे और 3 बिंदु, आपका एड़ी के निचला वाला हिस्सा, घुटने के निचला वाला हिस्सा और आपका हिप्स, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा आपके जमीन से लगे रहेंगे। आप अपने पंजों को अंदर की ओर खींचेंगे और इस टेंशन को बरकरार रखेंगे। आप टेंशन जो आपके पूरे लेग्स में है, थाइज में है, पिंडलियों में है, काफ्स में, इसको बरकरार रखेंगे और ये आपके घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। ये आप आराम से बेड पे बैठे या टीवी देखते हुए आराम से कर सकते हैं। विश्राम के लिए शिथिल दंडासन। हाथों को पीछे रखते हुए, गर्दन को आराम से पीछे झुकाते हुए, चाहे तो साइड पे रखें और इसमें आप आराम कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं भद्रासन में प्रोटोकॉल के हिसाब से। भद्रासन में क्योंकि घुटने मोड़ने वाली क्रिया है, तो अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो ये आप ना करें। अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें, सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल हो जाएं। क्योंकि ये भी हमारा वज्रासन सीरीज में है, तो अगर घुटने का आपको परेशानी है तो उष्ट्रासन वज्रासन दोनों आप ना करें। आप खाने के बाद वज्रासन कहा जाता है कि बहुत लाभदायक है, मगर घुटनों के कारण ना कर पाए तो आप खाना खाने के पश्चात कुछ देर अपने मेरुदंड को सीधा रखें, या चेयर पे अगर बैठे हैं तो चेयर पे भी कुछ देर 10 से 15 मिनट आराम से बैठे रहें, ताकि सारी एनर्जीज आपकी खाना को डाइजेस्ट करने में लगे रहें। क्योंकि हम उष्ट्रासन कर रहे हैं और उसमें घुटनों के बल खड़ा होना है। आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो फिर ना करें। आप चाहें तो फिर इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। एंड मगर आप अगर कंफर्टेबल हैं सामने की ओर बैठने में, तो सामने की ओर बैठ के भी आप पीछे की ओर झुक सकते हैं, मगर छाती को बाहर की ओर थोड़ा खींचें और फिर गर्दन को पीछे झुका दें। इससे आपका ध्यान कंठस्थल पर रहेगा और छाती भी आपकी सामने की ओर खींचेगी। पीछे की ओर आपका पूरा का पूरा बैक झुक रहा है एंड कुछ लाभ आपको बैक बेंडिंग पोजीशन का भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। उष्ट्रासन। ये पूर्ण उष्ट्र आसन है। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। इसके भी 2 वेरिएशन है। और पंजों के बीच कुछ इंचों की पंजों को ऐसे रख के घुटनों के बल और एडवांस वर्जन श्वास खींचते पंजों को फैलाकर धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं।
शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। शशांक आसन में भी दो बातें ध्यान रखें। अगर आपको इस वाले एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज़्यादा फैट है तो शायद आपके लिए घुटनों को मिलाकर शशांक आसन करना मुश्किल रहेगा। तो उस केस में आप अपने घुटनों को खोलकर, जैसे प्रोटोकॉल में बताया गया है, घुटनों को खोलकर फिर आप सामने की ओर झुक सकते हैं। परंतु अगर आपको इसका दूसरा वेरिएशन भी है जहाँ पे आप थाइज को मिलाकर फिर झुकें, और उससे क्या होगा, आपको थाइज के यहाँ पे होने से आपके पूरे एब्डोमिनल रीजन में भी प्रभाव पड़ेगा जब आप सामने की ओर झुकेंगे। तो कुछ ट्रेडिशंस में ऐसा भी किया जाता है, मगर सिर्फ अगर आप ये करते आए हैं और सामने वसा ज्यादा होने के कारण नहीं इसको ढंग से कर पा रहे हैं, तब आप घुटना खोलकर इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रैक्टिस उत्तान मंडूक आसन है। इसमें भी क्योंकि ये घुटना मोड़कर वज्रासन से किया जाना वाला आसन है, तो घुटने के कारण वर्ष आप अगर ना कर पाए तो इसको आप चेयर पे भी कर सकते हैं। इसका सिर्फ बाजुओं की मुद्रा को हम यूज करेंगे। तान मंडूकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आएं। यही प्रैक्टिस आप चेयर पे कर सकते हैं, जैसे मैंने हाथों को दिखाया था करते हुए। चेयर पे भी ध्यान रखें कि आपका जो कमर का भाग है उसमें ज्यादा कर्व आता है यूजुअली इस वाले भाग पे, जब हम हाथ को इस प्रकार रखते हैं, बाजुओं को इस प्रकार रखते हैं। मगर कोशिश करें कि आपका कमर ज्यादा कर्व ना आए, उसको आप सामान्य रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से राइट हथेली से लेफ्ट कंधे पर परस्पर टच करें, लेफ्ट हथेली से राइट कंधे पर। और इस स्थिति में आने में आप देख रहे होंगे कि कमर काफी गोलाकार आ रहा है। इसको हम सीधा करेंगे और ऊपर की ओर कोशिश करेंगे। जहाँ पे ये वी बन रहा है पीछे, वहां पे आपका सिर का भाग टच करेगा। तो आपको एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, माने पीछे से आपको आगे की ओर पुश हो रहा है और गर्दन से आप पीछे की ओर पुश कर रहे हैं। तो एक तनाव का
एक तनाव की स्थिति पैदा होती है नेक, अपर नेक रीजन पे, और वो बहुत लाभदायक है। और अपर बैक पेन जिनको बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आजकल लैपटॉप पे और टीवी पे, और पोस्चर्स हमारे काफ़ी झुके हुए रहते हैं, तो उसके लिए ये इसको हमारे शरीर को, बैक को पीछे की ओर खींचता है, तानता है। तो बहुत रिलीविंग पोजीशन है फ्रॉम जितने भी पेन्स लोगों को यहाँ पर होते हैं। आप चाहें तो इसमें ध्यान मेडिटेशन अगर करना चाहें तो इसी पोजीशन में आप अपने दृष्टि को भ्रू मध्य में, आईब्रो सेंटर में टिका सकते हैं इस प्रकार। जितनी देर आप चाहें, जितनी देर हो सके, बिना आंखें झपकाए आप यहाँ पर एक टक अपना नजर और दृष्टिकोण बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आए। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाईं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें, शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें, पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अपना सिर पीछे घुमाएं, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें, पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। वक्र आसन में भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। सिंपल तरीका करने का, आप पाँव को यहीं पे ना रख के, दाहिने पाँव को यहाँ पे रख के इसको ऊपर की ओर क्रॉस कर सकते हैं। और फिर आप चाहें, अगर